बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे कि एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम दिस इशू कि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। शॉर्ट ऑफ टाइम का शिकार वो लोग होते हैं वो जो ये समझते हैं कि उनके जो आइडियल्स हैं, गोल्स हैं, उसके मुताबिक उनकी प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं हो रही होती। दे आर नॉट मूविंग satisfactorily towards their destination or towards their set goal। क्योंकि जो अचीवमेंट का लेवल है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, फिर इंसान पैनिक में चला जाता है, घबरा जाता है। टाइम ऐसी चीज है कि इसकी एक लिमिटेशन है। टाइम कैन नॉट बी एक्सटेंडेड और एनलार्ज्ड। ये इलास्टिक नहीं होता कि आप जी टाइम बढ़ा दें। टाइम बढ़ता नहीं है। यानी जो कंस्ट्रेंट है सबसे बड़ी कि टाइम फिक्स है, वो गुजर गया टाइम, वो वापस नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी बात है। और इसी टाइम स्पैन में लोगों ने अचीव करना है, इसी में लूज करना है। ये इंतहाई स्केर्स कमोडिटी है, बड़ी नायाब और कम अवेलेबल कमोडिटी है। अब इतना भी अवेलेबल टाइम है, पहले तो कंस्ट्रेंट ये देखें, इस लिमिटेड टाइम को बेस्ट यूटिलाइजेशन का नाम टाइम मैनेजमेंट है। अब बेस्ट यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमने एक गोल सेट किया, एक टाइम स्पैन में सेट किया। हम जब गोल सेट करते हैं कि इतने टाइम में ये चीज मैंने अचीव करनी है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपने अपनी पेस सेट करनी है कि मैं अपनी रफ्तार क्या रखूं कि इस गोल तक इतने टाइम में पहुंच जाऊं। अब आ जाता है एलिमेंट प्लानिंग का। प्लानिंग में आपके पहले चंद दिन बता देंगे कि आप परसू करें गोल की तरफ। जो भी आपने प्लान किया लिख ले। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने देखा कि मैंने 1 या 2 दिन में 2 मुकम्मल चैप्टर पढ़ने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, और इस तरह तैयार करनी है कि मैं उनको एक्सटेम्पोर रिप्रोड्यूस कर सकता हूं या कर सकती हूँ, या लिख सकता हूं या उसको स्पीक आउट कर सकता हूं, और मेरी फुल ग्रेस्प हो। सपोज ये आपका छोटा सा टारगेट है। अब आपने 1 या 2 दिन जब लगाए प्रैक्टिकली, अब आपके अपने हालात बताएंगे कि वाकई आप कामयाब हो गए या आप इस काम में कामयाब क्यों नहीं हुए। नाकामी की वजूहात क्या होती हैं ये मैं बता देता हूँ। अगर किसी ने कर लिया, समझो उसका टाइम मैनेज है, वो ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि उसने 2 चैप्टर स्टडी करने थे, 2 दिन में उसने कर लिए और रिप्रोड्यूस कर दिए, उसके नोट्स बना लिए। दैट हैव बिकम पार्ट ऑफ हिज और हर मेमोरी। उसको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो तो टाइम मैनेजर बहुत अच्छा हो गया। अब जिसके नहीं हुए उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1 कि वो क्वालिटी बुक या क्वालिटी चैप्टर ऐसा कि जो उसको बात समझा सके, वो उसको नहीं मिल सका। इस यहाँ गलती हो सकती है कि उसने जो सोर्स, जिस सोर्स से मटेरियल इकट्ठा करना था, सोर्स उसके पास है, जब उसने उसको स्टडी किया वो इतना डिफिकल्ट था कि उसकी समझ से बाला था। नंबर 2, समझ तो आ रहा था लेकिन उसके घर में इंट्रूडर्स इतने थे, आने जाने वाले इतने थे, टेलीफोन कॉल इतनी आ रही थी, इसको मैं कहता हूं डिस्टॉर्शंस, कि उसने वो जो टाइम फोकस होकर कंसंट्रेशन के साथ उस पर लगाना था वो उसे नहीं मुयसर हो सका। उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती रही इन तमाम डिस्टॉर्शन से। अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया दूसरा प्रॉब्लम। फिर वो कहता है कि हाउ टू अवॉइड इट। फिर उसने खुद ही देखना है कि ये डे टाइम में मैं स्टडी पॉसिबल नहीं है। दो चीजें होती हैं कि कुछ तो अनकॉल्ड फॉर डिस्टॉर्शन जो हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, तो उनको तो नो कह दें या अपनी जगह बदल लें जहां आपको वो डिस्टरबेंस आए ही ना। अगर आप अनअवॉइडेबल है वो, मसलन कोई शादीशुदा है, उसका खावंद है या साथ बच्चा भी उसका है, ये वो चीजें हैं, ये अनअवॉइडेबल हो जाती।
उसमें कैसे मैनेज करें कि जी वो फिर देखते हैं कि ये बच्चा सोता कब है, ताकि जब ये सोएगा तो वो टाइम मैं उसने फिर यूं मैनेज करना है। हस्बैंड माइनस कब होता है कि दिन के वक्त जब ये गया होता है वो मेरे पास टाइम है, या रात को जब ये दोनों सो जाएं तो दैट इज आल्सो टाइम। या फिर ये है कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब मैं अभी ये सोए हुए हैं तो मैं उस वक्त टाइम, यानी उसने फिर देखना है कि व्हाट इज बेस्ट टाइम अवेलेबल। तीसरा पॉइंट होता है टाइम वेस्टर, जिसे मैं कहता हूँ कि खुद ही बंदे में एक खराबी होती है कि वो अपना दिल लगाने के लिए किसी ने कोई म्यूजिक सुन लिया, कोई ड्रामा देख लिया, चैट करने लग गए, कोई यूट्यूब से अपनी इंटरेस्टिंग चीजें, लेकिन जो उसके एकेडमिक के पर्पज को सर्व नहीं कर रही होती, यानी उसका टारगेट जो गोल से मुताबिकत नहीं खा रही होती वो चीजें, उधर वो उसने टाइम लगा दिया, अच्छा वो भी टाइम वेस्ट हो गया। एक आखिरी चीज होती है कि अगर आपको, मैं अभी स्टडी के हवाले से बात कर रहा हूं, कि आपका ज़हनी कैफियत सबसे बेस्ट कब होती है, जब आप कोई चीज स्टडी करें तो आपके दिमाग में चली जाए। दो टाइम होते हैं। रात को टाइम होता है कि उस वक्त डिस्टॉर्शन खत्म हो जाती, ना कोई कॉल आती किसी की, ना कोई बंदा आता है विजिटर, यानी 11 बजे के ऑनवर्ड बड़ा पुरसकून टाइम है। लेकिन उसमें एक थोड़ी सी खराबी होती है कि दिन का बंदा कुछ थका हुआ है, और दूसरा कईयों का सोने से पहले टाइम जो ज़ेन है वो इतना ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा होता, उसमें कुछ थोड़ी सी सुस्ती पैदा हो जाती है या वो थका थका सा होता है। तो इंतहाई अहम कोई काम हो तो बंदा करे, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब आप आराम करने के बाद, खास दिन के वक्त आराम किया हो या रात को किया हो, जो ही आप उठते हैं फ्रेश, तो उस वक्त मैंने देखा है मेरे साथ तो मेरा ज़हन जो है बेहतर होता है, कई चीजों के मुझे हल बेहतर सामने आ जाते हैं। तो लिहाजा अगर मैंने अपने आप को रेस्ट दी हुई और उसके बाद मैं उसको देखूं तो वो मेरे लिए बेटर होती है, पर्टिकुलरली जहाँ कॉग्निटिव किस्म की असाइनमेंट होती है वो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर करता हूँ। ऐसे मैंने कोई राइट अप किया, उसका मैंने टाइटल देना है, रात को टाइटल कोई सही नहीं मुझे लग रहा है, जो ही मैं सुबह उठता हूँ तो एकदम क्लिक करते हैं बेस्ट टाइटल्स, या कोई ऐसा पॉइंट जिसको समझ नहीं आ रही हो वो मेरी समझ में आ जाता है। तो फिर मेरी तजुर्बे में आया है कि अगर अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप इस किस्म का रिसर्च ओरिएंटेड काम हो, कॉग्निटिव हो, वो आपके लिए सुटेबल है। यानी यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड सी व्हाट इज बेस्ट टाइम फॉर मी टू फाइंड आउट सच थिंग्स, डिफिकल्ट थिंग्स, और रिजॉल्व डिफिकल्ट इश्यूज। कंटिन्यूसली आपको 4-5 घंटे मिलने चाहिए, नो बडी शुड इंटरफियर यू, यहाँ तक कि अपनी किसी कॉल को भी रिटर्न न करें, रिस्पॉन्ड न करें जब आप अपना 3-4 घंटे फोकस होकर, सिवाय इमरजेंट कॉल के, जब आप अच्छी तरह चीज आपकी तैयार हो जाए जवाब, फिर आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ चुकी होगी, फिर आप जिन लोगों ने आपको फोन किया है उनको आप कॉल रिटर्न कर दें, और एक स्टडी जरूर करें शाम को कि कितना वक्त आज मेरा ऐसे गुजरा है जिसका ताल्लुक मेरे टारगेट डेस्टिनेशन से, गोल से नहीं था। वो आपके टाइम वेस्टर्स है, क्योंकि यू आर ए फोकस्ड पर्सन, यू हैव ए क्लियर कट फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ यू। इफ एनीथिंग इज डेविएटिंग यू फ्रॉम द फ्यूचर, योर सेट गोल, और आपको एस्ट्रे कर रही है, तो वो आपको स्पाइल कर रही है, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट फेज है। आपने अपनी इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स लेने हैं फ्यूचर में, यू आर मेकिंग योर लाइफ। ये सारी जो डिस्टॉर्शंस हैं और आपको आपके असल टारगेट से इधर उधर चीजें खींच रही हैं, ये उनका टाइम नहीं है। मैं बताऊं, ये तो इवन हमारी एज में भी आप चले जाएंगे तो यहाँ भी हम टाइम वेस्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि राइट नाउ वी हैव ए सर्टेन टारगेट्स और सेट गोल इन आवर फ्यूचर लाइफ, हमने भी करना है। हमारे भी उसी तरह के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं सेट, हम भी वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे ही गप्पे लगाते रहना,
एक दफा खबरें सुन ली, अब सारा दिन खबरें ही सुनते जाना जी। या किसी से बहस है तो ऐसे खाम खा बहस में, तो बहसों को भी अवॉइड करना चाहिए, इसलिए कि बहसों से आप चंद मिनट में किसी की तर्ज फिक्र को तब्दील नहीं कर सकते। देखें, लोगों की तर्ज फिक्र बनी होती है किसी खास पॉइंट पर ओवर ए लॉन्ग टाइम। अब ये जो बहस करने वाले लोगों में खराबी ये होती है, ये चंद मिनट में उसके स्कूल ऑफ थॉट को बदलने की कोशिश करते हैं और कभी कामयाब नहीं होते, बल्कि ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। तो लिहाजा जब भी किसी के ऑल टुगेदर अपोजिट व्यू सुने, तो बस वो सुनने की हद तक रखें। डोंट आर्ग्यू विद दैट पर्सन बिकॉज रिजल्ट विल नॉट बी पॉजिटिव। आपके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। देखें, व्यूज उसके बने हैं, उसके अपने अपने मुशाहदात हैं, तजुर्बात हैं, बस दैट इज ए न्यूज फॉर यू। तो आपके अपने व्यूज हैं, फिर कभी मौका मिले तो आराम से बयान कर दें, बट नॉट आर्ग्यू। उसको एक खास हद से आगे प्रोलॉन्ग करना मुनासिब नहीं होता। समझदार बंदा वही है जो दूसरे के व्यूज सुन ले और मुनासिब तरीके से अपने बयान कर दे। अगर कोई काउंटर करता जाता है तो उसको अवॉइड कीजिए, और इन फ्यूचर भी उसकी मीटिंग में कम जाइएगा कि वो हैबिचुअल है आर्गुमेंटेशन, झगड़ा, बहस और दूसरे को कन्विंस करके ही बाज आना। तो ऐसी चीजें जो है ना, ये अच्छे मैनेजर नहीं है लाइफ के, बिकॉज ही इज स्पॉइलिंग योर लाइफ। एक छोटी सी चीज है, यानी 1 पेनी प्रॉब्लम, $10 एनर्जी लगा रहे हैं आप, तो ये कोई वाइज डिसीजन नहीं होता। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप दिस विल benefit you in managing your precious time.